हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये प्रैक्टिस सीरीज़ 11 है और ये प्रैक्टिस सीरीज़ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नीट के लिए ये बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ है। और लास्ट वीडियो में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन है नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग इज़। तो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था। तो उनका आंसर सही था। अमोनिया जो है ये फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम इज कंसिस्ट ऑफ। ठीक, तो जो डाइकॉट स्टेम होते हैं उनके वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि मोनोकॉट, मोनो और डाइकॉट। ठीक, तो मोनोकॉट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। डाइकॉट में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम होता है। ठीक, तो ये है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है डाइकॉट के लिए, तो यहाँ पर जाइलम और वुड, फ्लोएम और बास्ट, कैम्बियम, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा कि डाइकॉट में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में जाइलम और फ्लोएम बस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से डाइकॉट की जो पौधे की जो गिर्थ होती है, जो चौड़ाई में जो वृद्धि होती है, वो इस कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। ठीक, तो निक्टेंथिस जो होता है इसमें कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल हम जानते हैं क्या कहते हैं कि ये मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड न्यूट्रिएंट जो है ये सब ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, निक्टेंथिस। यहाँ पे 2 जो है ये करेक्ट आंसर है कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन निक्टेंथिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज। तो एक सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म क्या है, तो मोनोट्रोफा जो है, मोनोट्रोफा का फंगस के साथ एक माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। फंगी के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पर मोनोट्रोफा जो है ये एक सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है और इसका माइकोराइजल जो है एसोसिएशन ये पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मीजोफिल आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन। तो मीजोफिल आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन, तो ग्रासेस में आपको मीजोफिल जो है, ग्रासेस मतलब क्या कि मोनोकॉट, ग्रासेस मतलब मोनोकॉट, ग्रास क्या है, एक मोनोकॉट है। बाकी आपका नीम, मैंगो, बीन, दीज आर डाइकॉट। तो यहाँ पर जो मीजोफिल है, मीजोफिल एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है उसे मीजोफिल कहते हैं और मीजोफिल जो है ये डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। ठीक, मोनोकॉट में मीजोफिल नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ग्रास जो है ये एक मोनोकॉट है, तो यहाँ पे 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम इज कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड। कॉफ़ी किससे मिलता है, तो कॉफ़ी जो है ये आपकी रूबिएशी फैमिली का है। ये सब याद रखना पड़ेगा, कॉफ़ी किससे मिलता है, टी किससे मिलता है। तो कॉफ़ी जो है ये रूबिएशी फैमिली से मिलता है। कॉफ़ी का क्या नेम है, बोटानिकल नेम है कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी अरेबिका। ठीक, ये इसका बोटानिकल नेम है और ये रूबिएशी फैमिली का है। और कॉफ़ी का जो सीड है ये इसका इडेबल पार्ट है। ये हम लोग जो कॉफ़ी मिलता है ये इसके सीड से मिलता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, तो न्यूमेटोफोर्स जो ज़मीन से ऊपर निकली हुई जो रूट होती हैं, ये आप समझिए कि ये सरफेस है, ये ज़मीन है, ठीक, अर्थ है। तो नीचे से कुछ ऐसे निगेटिव फोर्स लगता है इनमें, ऐसे रूट जो है ये ऊपर निकली होती हैं। क्यों, तो ये आपको मोस्टली जो मैनग्रोव होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैनग्रोव में ये आपको देखने को मिलता है। ये स्पेशल टाइप का एक अडाप्टेशन होता है। न्यूमेटोफोर एक रूट है जो कि ज़मीन से ऊपर निकलता है रेस्पिरेशन के लिए।
ठीक, क्योंकि जब ज़मीन के अंदर रूट को जब रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब ये ज़मीन के ऊपर निकलते हैं इस तरीके से। ये कांटे लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जब आप मैनग्रोव्स को देखेंगे, ठीक, तो उनमें आपको निमेटोफोर देखने को मिलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन के लिए बाहर निकलते हैं। जब सॉइल के अंदर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो है ये फिक्स अमाउंट में नहीं मिल पाता है, इनकी जो अमाउंट इन्हें चाहिए जितना उतना नहीं मिल पाता है, तो ये सॉइल के ऊपर ऐसे निकलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। न्यूमेटोफोर्स किसके फीचर हैं, ठीक, तो ये मैनग्रूव, मैंने बताया कि मैनग्रूव में ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का अडाप्टेशन है कि मैनग्रूव क्या होते हैं, मेनली हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं मैनग्रूव में, कि वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक, तो वहाँ पर इन्हें और वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और वहाँ का जो वाटर होता है वो क्या होता है, काफ़ी सॉल्टी होता है, ठीक, वाटर जो है काफ़ी सॉल्टी होता है, वाटर में सॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इन रूट को बाहर निकलना होता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो मैनग्रूव में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, मैनग्रूव प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टामेन्स आर फ्री एंड एंथर लोब आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नॉन एज, ठीक, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एडल्फस है, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस एंड सिंजेनिस। तो जब आप एडल्फस का मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एडल्फस क्या होंगे, एक ऐसे स्टामेन हो गया और उस पे इस तरीके से पूरे पॉलन ग्रेन जो हैं ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका होता है मोनोएडल्फस, इसे बोलेंगे मोनोएडल्फस, ठीक। डायडेल्फस में जब दो ऐसे स्टामेन इस तरीके से और उस पे इस तरीके से पूरे लगे हो पॉलन, तो ये डायडेल्फस हो जाता है। पॉलीडेल्फस में क्या हो जाए कि यही ढेर सारे ऐसे स्टामेन्स हो जाए, ठीक, और सब पे ऐसे ऐसे पॉलन लगे हों, ठीक, तो ये आपका पॉलीडेल्फस हो गया। सिंजेनेसियस क्या होता है, सिंजेनेसियस का भी देख लीजिए, इसमें इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है, नीचे से सब तो सेपरेट होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पॉलन होते हैं ये फ्यूज फॉर्म में होते हैं, पॉलन जो हैं ये फ्यूज फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे सिंजेनेसियस में देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टामेन आर फ्री एंड द एंथर लोब, यहाँ पे क्या है, स्टामेन्स फ्री हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन एंथर लोब क्या है, यूनाइटेड हैं, ठीक, तो उस कंडीशन को सिंजेनेसियस बोला जाता है। तो ये सिंजेनेसियस है कि यहाँ पे स्टामेन जो है ये सब सेपरेट हैं, फ्री हैं, लेकिन एंथर लोब यूनाइटेड हैं, तो दिस इज द सिंजेनेसियस। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट्स विद मिल्की लेटेक्स, प्लांट्स विद मिल्की लेटेक्स आर फाउंड इन। तो हम जानते हैं कि जो रबर होता है, रबर, तो रबर ये यूफोर्बिएसी फैमिली का होता है, ठीक, और यूफोर्बिएसी फैमिली में आपको ये मिल्की लेटेक्स देखने को मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है यहाँ से, तो आपको ये भी याद रखना है कि रबर जो है ये आपका यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी बड इनटू टेंड्रिल। तो किसमें ऑक्सिलरी बड जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। टेंड्रिल क्या है, कुछ इस लाइक ऐसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टेंड्रिल। तो ये बोला जा रहा है कि किसमें ऑक्सिलरी बड टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पे बोला गया है जब द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी बड इनटू टेंड्रिल। हाँ, तो ऑड के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड पम्पकिन ये सब क्या है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, ठीक, ये सब कुकुरबिट फैमिली के होते हैं। और कुकुरबिट फैमिली में ये सब आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सिलरी बड जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन जो बोगनविली है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये ऑड है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोगनविली। लेकिन देखने को किस में मिलेगा, जो कुकुरबिट्स फैमिली होते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन, पम्पकिन, इन सब में ऑक्सिलरी बड टेंड्रिल में मॉडिफाई होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, कॉल्चिसिन विच इज़ अ माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो कॉल्चिसिन एक माइटोटिक क्या है, पॉइजन है, ये किससे मिलता है, ठीक। तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली से मिलता है, ब्रेसिकेसी फैमिली से, ब्रेसिकेसी को क्रूसीफेरी भी बोला जाता है, ब्रेसिकेसी को क्रूसीफेरी भी बोला जाता है, ठीक। और मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, मस्टर्ड
ये आपको याद रखना है। और क्या बोला गया यहाँ पे कि हाँ, यहाँ से एक क्या होता है कि जो पॉइजन है तो ये एक एल्केलॉइड पॉइजन होता है। एल्केलॉइड पॉइजन यहाँ से मिलता है जिसका जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है इस एल्केलॉइड का, और ये ब्रेसिकेसी फैमिली से मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, पॉलीप्लॉइडी में यूज़ किया जाता है एल्केलॉइड का और ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है। क्वेश्चन नंबर 12, फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग टू ऑर्डर। तो फैमिली कुकुरबिटेसी किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? ठीक, तो ये पैसिफ्लोरेस इसका ऑर्डर है। ठीक, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप सैलेड ले लीजिए, खीरा है, ककड़ी है, ठीक, वाटरमेलन है, ये सब क्या है? ये कुकुरबिटेसी फैमिली के एग्जांपल हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसका ईडेबल जो पार्ट होता है फ्रूट, उसे क्या बोला जाता है? पॉप बोलते हैं, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। पॉप, आप बताइएगा कमेंट में, याद नहीं आ रहा है, चलिए देखेंगे अभी। ठीक, तो इसका एग्जांपल है पैसिफ्लोरेल्स। हाँ, याद आया कि जो बेरी होता है ये काफ़ी मॉडिफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंज्वाइन कोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम। कंज्वाइन कोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? ठीक, तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली होता है इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कंज्वाइंट होता है, कोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जाइलम के ऊपर, ये जाइलम के ऊपर फ्लोएम की लेयर होगी। ठीक, और फ्लोएम जो है ये एक्सटीरियर होगा, बाहर की साइड से होता है, वही चीज़ कि जाइलम के ऊपर फ्लोएम का लेयर होगा, ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है। ठीक, तो ये आपका ओपन वैस्कुलर सिस्टम हो गया। कंज्वाइन कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी बिलोंग्स टू फैमिली। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुकुरबिटेसी फैमिली के होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल। तो ये क्वेश्चन अभी शायद पहले आया था, रिपीट हो गया। तो यहाँ पे क्या ऑड है? बोगनविली ऑड है, बाकी ये सब आपके क्या हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, तो उसमें ऑक्सिलरी बर्ड जो है टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बोगनविली। और इसमें फ्लावर जो हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं बोगनविली में, आप देखिएगा काफ़ी अच्छे होते हैं ये फ्लावर। सीसम वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। सीसम वुड किस प्लांट से मिलता है? डालबर्गिया शीशो, इससे सीसम मिलता है। टिक्टोना ग्रैंडिस क्या है? इसका भी फर्नीचर में काफ़ी यूज़ किया जाता है, फर्नीचर में इसका भी यूज़ किया जाता है। और डालबेर्जिया शीशो, इसका भी फर्नीचर में यूज़ किया जाता है, दोनों का। सीसम वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम डालबेर्जिया शीशो। ठीक, एंड टेक्टोना ग्रैंडिस भी आपको याद रखना है, इसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन। तो किसकी लीव्स में स्टोरेज फॉर्म होता है? ठीक, तो एलियम सीपा, जिसे बोला जाता है अनियन। ठीक, और ये लिलिएशी फैमिली का है, लिलिएशी फैमिली का है। ठीक, ये आपको याद रखना है कि एलियम सीपा में जो ईडेबल पार्ट होता है उसे बल्ब बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको, बल्ब इसका ईडेबल पार्ट होता है। ठीक, और एलियम सीपा में क्या है कि हाँ, जो इन्फ्लोरेंस होते हैं एलियम सीपा में, जो इन्फ्लोरेंस होते हैं ये कैसे होते हैं? ये साइमोस टाइप के होते हैं। साइमोस, एक रेसिमोस और दूसरा साइमोस, दो टाइप के होते हैं इन्फ्लोरेंस। तो साइमोस टाइप में क्या होता है कि जितने ऐसे यहाँ से ऐसे जो नोड निकलता है, मतलब जहाँ पे फ्लावर बनेगा वहाँ पे आपको ऐसे हर पोर्शन पे देखने को मिलेंगे, टॉप पे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से इससे कि जहाँ से नोड निकलेगा वहाँ से नहीं, फ्लावर जो स्टेम है उसके टॉप पे आपको ऐसे देखने को मिलते हैं फ्लावर, तो वो होता है साइमोस टाइप का, एलियम सीपा, लिलिएशी फैमिली, एंड दिस इज अनियन। क्वेश्चन नंबर 18, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग रेसिमोस इन्फ्लोरेंस सेपल्स 4 to 5 जनरली यूनाइटेड एंड फ्रूट अ पॉड, दीज आर नॉन एज। अगर आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं भी मालूम हुई, 2-3 चीज़ें मालूम हुई, तो आप पता लगा सकते हैं कि जो पॉड होता है
ये किसका फ्रूट टाइप का होता है? लेग्यूमिनेशी का होता है। ठीक, रेसिमोस किस में पाए जाते हैं? रेसिमोस क्या होता है? मैंने आपको भी साइमोस बताया। अब रेसिमोस देख लीजिए कि इस टाइप से अगर किसी में फ्लावर निकला हुआ है, ठीक, ये रेसिमोस टाइप के, यहाँ से जहाँ जहाँ पे नोड होंगे वहाँ वहाँ से आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो ये रेसिमोस टाइप का होता है। ठीक, तो लेग्यूमिनेसी इसका आंसर है। लेग्यूमिनेसी में इन्फ्लोरेंस जो है रेसिमोस टाइप का होता है, 4 to 5 सेबल्स होते हैं और पॉड जो होता है इसका फ्रूट होता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग। तो मस्टर्ड ऑयल सिंपल सी बात है, क्रूसीफेरी जिसे ब्रेसिकेशी भी बोला जाता है, 2 नाम है। मोस्टली फैमिली के 2 नाम होते हैं, तो आपको सबको याद रखना है, जैसे कि पोएशी हो गया, ग्रेमिनी, दोनों नाम है। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे कि पीछे आपने दिया था। विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज फाउंड इन व्हीट? व्हीट में किस टाइप का इन्फ्लुएंस पाया जाता है? तो आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 क्वेश्चन में से, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये भी बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही अच्छी चलती रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा रिवाइज हो जाएं और एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेस्ट हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू सो मच।